आपदा से बहुत शुक्रिया, आप सबकी दोस्त फिर से आ गए आप सबसे मिलने। तो जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट कैसे करें, किसी भी इच्छा को जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट करने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है लेट गो करना। जी हाँ दोस्तों, आप टेक्निक्स तो बहुत सारी करते हो, टेक्निक पर टेक्निक करते जाते हो करते जाते हो करते जाते हो, जितना टेक्निक करते हो उतना ही उस चीज़ पर पकड़ के बैठ जाते हो, उस चीज़ को छोड़ते ही नहीं। तो एक चीज़ आप लोग भूल जाते हो मैनिफेस्टेशन के दौरान, एक चीज़ आप भूल जाते हो कि अगर आप मुट्ठी खोलोगे नहीं वो चीज़ जाएगा कैसे, और जाएगा नहीं तो मैनिफेस्ट होकर आएगा कैसे। आप जितना ज़्यादा उसको पकड़ के बैठोगे, जितना ज़्यादा उस पर ही फोकस करोगे, उतना ही आप उस पर और ज़्यादा अटैच्ड होते चले जाते हो। डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी है दोस्तों, चीज़ों को पाने के लिए चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, चीज़ों को टेम्पोररी भूलना पड़ता है। यही रूल है। आप जो चीज़ चाहते हो उसको थोड़े दिनों के लिए, थोड़े से टाइम के लिए अपने दिमाग से हटा दो। जब आप ऐसा करते हो तब आप और एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करने लग जाते हो, आप बहुत खुश रहते हो। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपकी खुशी। आप जितना ज़्यादा खुश रहेंगे, जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी पॉजिटिव बोलेंगे, उतना ही जल्दी चीज़ें आपके लिए काम करता है। और आप ऐसा ना करके सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को कब मिलेगा कब मिलेगा कब मिलेगा डिस्पैरेट होने लगता है। डिस्पैरेशन बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। आप ये बात समझो कि लेट गो करना क्यों इतनी ज़रूरी होता है। आप टेक्निक्स बहुत सारे कर लिए, सपोज कर लो एक चीज़ के लिए आप काम कर रहे हो, बहुत टेक्निक कर लिए, 4-5 टेक्निक आप कर ही लिए, आप उसको बारी आई उसको लेट गो करने की, उसको छोड़ दो, उसको भूल जाओ। उसको भूल कर आप अपनी लाइफ में व्यस्त हो जाओ, बिजी हो जाओ, कोई और काम करने लग जाओ। आप चाहो तो आप दूसरे विश के लिए भी काम कर सकते हो। सपोज़ आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, सपोज़ आप वाटर टेक्निक कर रहे हो, एक विश को आपने 3-4 महीने किया टेक्निक उसके ऊपर, अब उसको लेट गो करने की बारी, उसको छोड़कर आप कुछ दिनों के लिए रिलैक्स करो, कुछ टेक्निक कर लो ही मत। मैं तो ये सजेस्ट करूँगी, बस उसको यूनिवर्स के हवाले आपने छोड़ दिया, अब उसको रिलैक्स करने की बारी, उसको भूलने की बारी। कुछ दिनों के बाद आप चाहो तो दूसरे विश के लिए भी काम कर सकते हो। सपोज़ आप 1 हफ्ता 2 हफ्ते बाद आप दूसरे विश के लिए भी काम कर सकते हो, लेकिन उस विश को दोबारा आप भूल कर भी उसके लिए कोई भी टेक्निक मत करिए। जितना आप टेक्निक पर टेक्निक करते रहते हो उतना ही आप चीज़ों पर उलझते रहते हो। हम टेक्निक से बताते क्योंकि ये हमारा काम है, आपको नए नए चीज़ों को सिखाना, टेक्निक्स बताना, ताकि और आसान तरीके से आप मैनिफेस्ट कर पाओ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर वो टेक्निक फॉलो करने लग जाओ और अपने विश को और ज़्यादा उस पर उलझ जाओ। तो उलझने की ज़रूरत नहीं है, उससे बाहर आओ, उससे बाहर आकर ज़िंदगी को जियो। जितना ज़्यादा खुश रहेंगे, जितना ज़्यादा पॉजिटिव होकर उसको रिलैक्सली एंजॉय करेंगे अपनी ज़िंदगी को, उतना ही चीज़ें मैनिफेस्टेशन जल्दी होगी। तो लेट गो इसलिए कहा जाता है, लेकिन लेट गो करो। हर वो टेक्निक करने के बाद एक समय आता है कि उसको लेट गो करना ही पड़ता है। और जितना ज़्यादा आप अपने विश को भूल कर अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हो, वो चीज़ उतना ही जल्दी आपके लिए मैनिफेस्ट हो जाती है। तो लेट गो करना स्टार्ट करो, चीज़ें जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट होंगे ही होंगे।